वेलकम दोस्तों, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आज हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। हेड इंजरी। हेड इंजरी नर्वस सिस्टम की एक डिजीज कंडीशन है। तो इसके क्या क्या कॉज हैं, किस कारण होती है, क्या क्या साइन सिम्टम है, क्या मैनेजमेंट है, तो सभी पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्ले लिस्ट में जाकर MSN एंड पीडिया दोनों की क्लासें लग रही है रेगुलर। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सीरियल वाई या कंटिन्यू रीडिंग आउट करें, हर क्लास को रीडिंग आउट करें, सभी क्लास इंपॉर्टेंट। तो हेड इंजरी, आज हेड इंजरी के बारे में बात करेंगे। तो हेड इंजरी फर्स्ट डेफिनेशन या इंट्रो। हेड इंजरी क्या होती है? हेड इंजरी इज ए पैथोलॉजिकल रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल फोर्स। कोई फोर्स लगा हेड पर या स्कल पर, तो उसका पैथोलॉजिकल रिजल्ट क्या होता है? हेड इंजरी। तो हेड इंजरी इज ए, नोट डाउन करो, हेड इंजरी इज ए पैथोलॉजिकल रिजल्ट। हेड इंजरी इज ए पैथोलॉजिकल रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, वो मैकेनिकल फोर्स कहाँ कहाँ? कहीं ब्रेन में लग सकता है, स्कल में एंड मेनिंजेस। ब्रेन, स्कल एंड मेनिंजेस। मेनिंजेस लेयर होती है ना, पियामीटर, आर्कनोइड, 3 लेयर होती है ब्रेन की, उनको मेनिंजेस बोलते हैं, लेयर ऑफ ब्रेन। तो हेड इंजरी क्या हो गया? हेड इंजरी इज ए पैथोलॉजिकल रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स कैसे लग सकता है? एक्सीडेंट हो गया, कहीं से गिर गए, तो वो मैकेनिकल फोर्स हो गया। उसका पैथोलॉजिकल रिजल्ट यानी डिजीज कंडीशन क्या होगा? हेड इंजरी। वो मैकेनिकल फोर्स कहाँ पर? ब्रेन में, स्कल में या मेनिंजेस। तो नोट डाउन करो। अब इसकी प्रोसेस है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल मैकेनिकल फोर्स पूरी आपको समझ में आना चाहिए, उस तरीके से बता रहा हूं मैं। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मैकेनिकल फोर्स लगा, उसका पैथोलॉजिकल रिजल्ट, ऑब्जेक्ट का, थोड़ा साउंड की दिक्कत है, मैनेज करो। मैकेनिकल फोर्स है, उसका पैथोलॉजिकल रिजल्ट, पैथोलॉजिकल रिजल्ट पैथोलॉजिकल रिजल्ट क्या होगा? हेड इंजरी। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका पैथोलॉजिक मैकेनिकल फोर्स लगा है, मैकेनिकल फोर्स का पैथोलॉजिकल रिजल्ट। तो डेफिनेशन ही हो गई ना, हेड इंजरी इज ए पैथोलॉजिकल रिजल्ट। हेड इंजरी इज ए पैथोलॉजिकल रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल फोर्स। कहां पर? स्कल पर, ब्रेन में, मेनिंजेस। तो ये हेड इंजरी। अब इसके क्या क्या साइन सिम्टम है, साइन सिम्टम किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? तो अगला पॉइंट डालो, साइन सिम्टम डिपेंड टू फैक्ट। कौन से फैक्टर पर? 2 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से? नोट डाउन करो। उससे पहले साइन सिम्टम देखने से पहले हम इसके टाइप देख लेते, टाइप ऑफ हेड इंजरी। तो अगला पॉइंट, टाइप ऑफ हेड इंजरी। टाइप्स ऑफ हेड इंजरी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप, ओपन, क्लोज। ओपन हेड इंजरी, जिसमें मैकेनिकल फोर्स लगा, उसका हेड इंजरी हो गई और उसमें फ्रैक्चर आ गया, या या ऑब्जेक्ट है वो पेनिट्रेट हो गई, सिर में घुस गई, तो ये ओपन हेड इंजरी, इसमें ब्लीडिंग हो जाएगी। वे क्लोज हेड इंजरी, उसमें ब्रेन का ट्रॉमा हो सकता है, या सबसे डेंजरस होती है क्लोज एंड इंजरी। आपने भी सुना होगा नॉर्मल टर्म में कि उसके एक्सीडेंट हो गया और उसके खून नहीं निकला, ब्लीडिंग नहीं हुई, तो बहुत डेंजरस होती है और उसमें डेथ होने के 99% चांस होते हैं। तो क्लोज एंड इंजरी बहुत डेंजरस होती है। तो विच टाइप्स ऑफ द हैंड इंजरी? 2 टाइप्स, ओपन एंड क्लोज। फर्स्ट, ओपन हेड इंजरी।
फर्स्ट ओपन हेड इंजरी के बारे में बात करेंगे। ओपन हेड इंजरी, इसमें क्या होगा, फ्रैक्चर हो सकता है, फ्रैक्चर या पेनिट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पेनिट्रेट हो गई ऑब्जेक्ट, ब्रेन, पेनिट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड, क्लोज हेड इंजरी। क्लोज हेड इंजरी में क्या क्या, मतलब ब्लीडिंग कुछ नहीं हुई, ये क्या है, सीरियस टाइप का हेड इंजरी, सीरियस टाइप हेड इंजरी। इसमें क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ब्लंट ट्रॉमा। क्या हो सकता है, ब्लंट ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा मींस इंटरनल पार्ट डैमेज, इंटरनल पार्ट, ब्रेन का इंटरनल पार्ट डैमेज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लंट ट्रॉमा। और आईसीपी, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो, कुछ भी हो नॉर्मलिटी, शरीर के लिए डेंजरस होता है। तो टू टाइप है इंजरी देख लिया हमने, ओपन क्लोज। ओपन में फ्रैक्चर, पेनिट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ज़्यादा सीवियर नहीं होती, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है तो नॉर्मल होती है। नॉर्मल तो क्या हेड इंजरी है, तो नॉर्मल तो कैसे होगी। सेकंड, क्लोज हेड इंजरी, लेकिन क्लोज हेड इंजरी है उससे थोड़ा कम डेंजरस होती है। क्लोज हेड इंजरी सीरियस टाइप की हेड इंजरी होती है, इसमें ब्लंट ट्रॉमा हो जाता है या इंटरनल पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज। अब टाइप्स ऑफ द हेड इंजरी देख ली। अब एक नोट डाल लो आप, SBC, सैकिंग बेबी सिंड्रोम। सैकिंग बेबी सिंड्रोम क्या होता है, बेबी को कभी पेरेंट्स गुस्से में हो जाए तो उसको सैकिंग करते हैं या लाड प्यार में सैकिंग करते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, फर्स्ट वाली मतलब सैकिंग है वो रोंग है, और सेकंड वाली सैकिंग इस टाइप से सैकिंग करोगे तो SBS नहीं होगा, मतलब बेबी को उछालते हैं, सैकिंग यानी हिलाना डुलाना, तो उसका ब्रेन का आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इमेज में देख सकते हो आप किस टाइप से। तो मैं आप नोट डाल के इसको लिख लो पहले, नोट। इन्फेंट है, उसकी वायलेटिंग सैकिंग, वायलेंट सैकिंग कर रहे हैं, सैकिंग। पेरेंट्स है वीओ या उसके लाड प्यार में या गुस्से में तब उसको फेंक दे, या तो उसको वायलेट सैकिंग होगी और उसका आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा, आईसीपी इंक्रीज, आईसीपी, और आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा तो कौन सी हेड इंजरी होगी, क्लोज हेड इंजरी। इमेज में देख सकते हो, मैंने इमेज दिखाई थी अभी, उसको पॉज कर ली, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, उसको अच्छे से समझ सकते हो। सैकिंग बेबी सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है ये, सैकिंग बेबी सिंड्रोम। और उस क्लोज हेड इंजरी तो बेबी की डेथ हो जाएगी, और इसको क्या बोलते हैं, सैकिंग, सैकिंग बेबी सिंड्रोम। सेकंड बेबी सिंड्रोम, बेबी सिंड्रोम या SBS, नोट डाउन करो। अब साइन सिम्टम, साइन सिम्टम टू फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा पार्ट ब्रेन का डैमेज हुआ है, या लेवल ऑफ द इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज, कितने लेवल तक इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। तो साइन सिम्टम डिपेंड्स टू फैक्टर। अगला पॉइंट, साइन सिम्टम डिपेंड्स टू फैक्टर। फर्स्ट, विच पार्ट ब्रेन डैमेज और लेवल ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज, कौन से लेवल तक इंक्रीज हुआ या कितना इंक्रीज हुआ। ज्यादा आईसीपी इंक्रीज होगा तो डेथ होने की ज्यादा संभावना होगी, ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। अब अगला पॉइंट, असेसमेंट या साइन सिम्टम। साइन सिम्टम दो फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है और लेवल ऑफ द आईसीपी कितने लेवल तक इंक्रीज हुआ है। अब अगला पॉइंट डालो, असेसमेंट।
या साइन सिम्टम। असेसमेंट, असेसमेंट में हेड इंजरी में दो साइन सिम्टम देखेंगे, अर्ली साइन एंड लेट साइन। मतलब जो हेड इंजरी हुई उसके सडन बाद, मतलब जस्ट आफ्टर इंजरी कौन से साइन देखेंगे। तो अर्ली साइन, फर्स्ट अर्ली साइन, अर्ली साइन, अर्ली साइन में क्या होगा, फर्स्ट स्लाइटली चेंज वाइटल साइन, वाइटल साइन स्लाइटली चेंज होंगे और स्लाइटली चेंज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस स्लाइटली चेंज होगा। तो ये अर्ली साइन दो होंगे, टू टाइप के अर्ली साइन दिखेंगे, स्लाइटली चेंज वाइटल साइन, स्लाइटली चेंज कॉन्शियसनेस। अब इन्फेंट में कौन से अर्ली साइन होंगे, चाइल्ड में कौन से, अगर इन्फेंट में हेड इंजरी हो गई तो उसके कौन से अर्ली साइन होंगे, चाइल्ड में हेड इंजरी हो गई तो उसके कौन से अर्ली साइन होंगे, वो डिवाइड टू टाइप से किए गए अर्ली साइन को भी। तो फर्स्ट देखेंगे हम चाइल्ड इन्फेंट अर्ली साइन, इन्फेंट अर्ली साइन। इन्फेंट में क्या क्या अर्ली साइन होंगे हेड इंजरी होने पर। तो इन्फेंट अर्ली साइन में इरिटेबिलिटी, 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 हाई पिच क्राई, बच्चा या इन्फेंट क्राई करेगा, बोल तो सकता नहीं, तो हाई पिच क्राई, लो पिच क्राई, इसके आधार पर हम डिजीज कंडीशन को असेस करते हैं। हाई पिच क्राई, इरिटेबिलिटी, हाई पिच क्राई, बल्जिंग फोंटेनल, बल्जिंग फोंटेनल, बल्जिंग फोंटेनल आपने पहली बार सुना है, कुछ बच्चे जानते होंगे, लेकिन बल्जिंग फोंटेनल क्या होता है, मतलब ये फोंटेनल या सुचर होते हैं, वहां पर सोलोइंग आ जाती है ब्रेन का, यहाँ पर मतलब सोलोइंग आ जाती है, आप इमेज में देख सकते हो। ये बल्जिंग फोंटेनल वाली कंडीशन है इस चाइल्ड को। तो यहाँ पर मतलब फोंटेनल देखो, यहाँ पर हेड में, हेड के वहां पर सोलोइंग आ जाएगी ब्रेन स्टीम में, तो इसको बल्जिंग फोंटेनल बोलते हैं। तो ये बल्जिंग फोंटेनल वाला साइन दिखेगा बेबी में अगर हेड इंजरी हो रही है तो। मैक वन साइन अर्ली साइन में आ रहे हैं ये, मैक वन, मैक वन साइन, मैक वन साइन क्या होता है, मैक वन साइन क्या होता है, मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लास दी अपनी पीडियाट्रिक की इंट्रोड वाली, उसमें बताया था हेड सरकमफेरेंस कितना होता है, 33 to 35। तो 33 से कम हो जाए तो भी डेंजरस होता है, 35 से ज्यादा हो जाए तो हाइड्रोसिफेलस वाली कंडीशन हो जाती है, सीएसएफ का सीक्रेशन अधिक हो जाता है। तो सीएसएफ का सीक्रेशन हो जाता है, हाइड्रोसिफेलस वाली कंडीशन होती है, उसमें क्या हो जाता है, स्कल बोन होती है, वाइड सेपरेटेड स्कल बोन हो जाती है। वाइड सेपरेटेड स्कल बोन को जब हम टच करते हैं या परक्यूजन करते हैं तो पोर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। कौन सी, पोर्ट साउंड प्रोड्यूस, क्रैक्ड पोर्ट साउंड प्रोड्यूस, क्रैक्ड पोर्ट साउंड प्रोड्यूस यानी मटके के टूटने जैसी आवाज आती है। वाइड स्कल बोन को टच परक्यूजन करते हैं तब क्रैक्ड पोर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसको क्या बोलते हैं, मैकवन साइन। तो समझ में आ गया आपको, हाइड्रोसिफेलस वाली कंडीशन होती है, उसमें हेड सरकमफेरेंस 35 से अधिक हो जाता है, 35 से अधिक हो जाता है तो वो स्कल बोन, वाइड सेपरेट स्कल बोन प्रोड्यूस हो जाती है। वाइड सेपरेट स्कल बोन को जब हम टच करते हैं या परक्यूजन करते हैं तो हमें क्या होता है, क्रैक्ड पोर्ट साउंड यानी मटके के टूटने जैसी आवाज आती है, और उसको क्या बोलते हैं, मैकवन साइन। अगला साइन सन सेटिंग आइज, सन सेटिंग आइज, सन सेटिंग आइज, सनसेट आइज मीन्स होता है जब सीएसएफ का सीक्रेशन अधिक हो जाता है तो लोअर पोर्शन ऑफ आईलिड कवर विथ प्यूपिल, प्यूपिल का लोअर पोर्शन होता है वो आईलिड से कवर हो जाता है और स्क्लेरा व्हाइट कलर का दिखने लग जाता है, और स्क्लेरा व्हाइट कलर का दिखता है उसको क्या बोलते हैं, सन सेटिंग आइज। ये भी अर्ली साइन है। और हेड सरकमफेरेंस इंक्रीज, हेड, अगला साइन हेड सरकमफेरेंस,
इंक्रीज, ये अर्ली साइन है हेड इंजरी की। और स्काल्प व्हेन डायलेटेड, स्काल्प व्हेन डायलेटेड। तो फर्स्ट अपना हो गया इन्फेंट अर्ली साइन एंड लेट साइन। फर्स्ट अर्ली साइन थी, अर्ली साइन में वाइटल साइन चेंज हो रहे हैं, उसमें भी इन्फेंट में अर्ली साइन एंड चाइल्ड में अर्ली साइन। इन्फेंट में हमने देख लिया इरिटेबिलिटी, हाई पिच क्राई, बल्जिंग फोंटेनल, मैकवन सन सेटिंग आइज, हेड सर्कम्फरेंस इंक्रीज एंड स्काल्प व्हेन डायलेटेड। अब चाइल्ड अर्ली साइन, अगला पॉइंट चाइल्ड अर्ली साइन। चाइल्ड अर्ली साइन में नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस, विजुअल डिस्टर्बेंस मीन्स आंखों से कुछ धुंधला धुंधला या डिप्लोपिया वाली कंडीशन मोस्टली देखी जाती है। डिप्लोपिया, डिप्लोपिया मीन्स एक इमेज है उसके टू टाइप दिखेंगे, मतलब एक ये बोर्ड एक ही है लेकिन उसको डिप्लोपिया वाले पेशेंट को टू टाइप से दिखेंगे। तो ये कंडीशन विजुअल डिस्टर्बेंस चाइल्ड में देखा जाता है अर्ली साइन में। और सीजर्स, सीजर्स मीन्स इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होते हैं, सडन अनकंट्रोलेबल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन, उसको सीजर्स बोलते हैं। तो ये तो अलग क्लास है, अभी तो नॉर्मल देख लो। तो ये चाइल्ड अर्ली साइन में देख लिया। अब लेट साइन, साइन सिम्टम देख रहे हैं उनमें अर्ली साइन देख लिया, अब सेकंड लेट साइन। कौन कौन से साइन देखेंगे लेट साइन में? क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। अब लेट साइन, हेड इंजरी वाले पेशेंट में लेट साइन क्या क्या दिखेंगे? तो लेट साइन में फर्स्ट देखेंगे लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस डिक्रीज, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज, कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाएगा, मतलब बेहोशी की कंडीशन में चला जाएगा पेशेंट। इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेफ्ट साइड में। पहला लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस डिक्रीज, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया वाली कंडीशन देखेंगे, ब्रेडिकार्डिया वाली कंडीशन आएगी। और डिकोर्टिकेट एंड डिसेरिब्रेट, टू टाइप की पोजीशन देखेंगे उसमें लेट साइड में। तो डिकोर्टिकेट क्या होती है, डिसेरिब्रेट क्या होती है? तो आप एक इमेज देख लो, इसमें फर्स्ट है डिकोर्टिकेट एंड सेकंड डिसेरिब्रेट। डिकोर्टिकेट पोजीशन में क्या होता है, लेग्स हैंड्स का फ्लेक्शन हो जाता है और लेग्स का एक्सटेंशन हो जाता है, उसको डिकोर्टिकेट। इमेज देख लो आप, अच्छे से समझ में आ जाएगी। वन एंड बोथ एल्बो फ्लेक्स्ड, वन एंड बोथ अभी लिखेंगे फिर समझेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिकोर्टिकेट एंड डिसेरिब्रेट, पहले डिकोर्टिकेट पोजीशन देख लेते हैं हम, ये लेफ्ट साइड में है। फर्स्ट डिकोर्टिकेट, डिकोर्टिकेट इसमें क्या होगा, वन एंड बोथ एल्बो आर फ्लेक्स्ड। क्या क्या देखने को मिलेगा, वन एंड बोथ एल्बो फ्लेक्स्ड, वन एंड बोथ एल्बो फ्लेक्स्ड। और लेग्स में क्या होगा, एक्सटेंशन, वन एंड बोथ लेग्स एक्सटेंशन। इमेज में देखो, एल्बो या हैंड्स का क्या हो रहा है, फ्लेक्शन, और लेग्स का एक्सटेंशन। और क्लिंच फिस्ट, मुट्ठी क्या है, बंद। देख लो आप डायग्राम में, क्लिंच फिस्ट, डिकोर्टिकेट पोजीशन। और ये किसके कारण आती है, डैमेज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू डैमेज सेरेब्रल
कोर्टेक्स। सेरेब्रल कोर्टेक्स के डैमेज होने के कारण डिकोर्टिकेट पोजीशन आती है। इसमें वन एंड बोथ एंड की एल्बो क्या हो जाएगी, फ्लेक्स, देखो फ्लेक्स डायग्राम में देख लो। एंड लेग का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन, क्लिंच फिस्ट हो जाएगी। और किसके कारण हो रहा है, डैमेज ऑफ सेरेब्रल कोर्टेक्स। अब डिसेरिब्रेट पोजीशन सेकंड, डिसेरिब्रेट लेफ्ट साइड में चल रहे हैं कंटिन्यू। डी सेरिब्रेट, डिसेरिब्रेट पोजीशन, डिसेरिब्रेट पोजीशन में उसका अपोजिट है, मतलब डिकोर्टिकेट पोजीशन में वन एंड बोथ एल्बो क्या हो रही थी, फ्लेक्शन। तो इसमें वन एंड बोथ एल्बो एक्सटेंशन, दोनों का एक्सटेंशन हो जाएगा, एल्बो का भी एक्सटेंशन एंड वन एंड बोथ लेग्स एक्सटेंशन। तो ये डी सेरिब्रेट पोजीशन। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, डी कोर्टिकेट एंड डी सेरिब्रेट। डी कोर्टिकेट में लेग्स का एक्सटेंशन हो रहा था लेकिन एल्बो या हैंड्स का फ्लेक्शन हो रहा था, और डी सेरिब्रेट में बोथ लेग्स एंड हैंड दोनों का एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये डी सेरिब्रेट पोजीशन किसके डैमेज होने के कारण आती है, इंजरी किसके कारण, सेरेब्रल मेडुला, ड्यू टू डी सेरिब्रेट पोजीशन किसके कारण, ड्यू टू डैमेज सेरेब्रल मेडुला या ब्रेन स्टेम। तो क्वेश्चन एमसीक्यू इस टाइप से आ जाएगा कि डी सेरिब्रल पोजीशन में कौन सा पार्ट ब्रेन का डैमेज होने के कारण आती है डी सेरिब्रल पोजीशन हेड इंजरी में, तो कौन सा पार्ट, सेरेब्रल मेडुला या ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में कौन सा पार्ट भी इंक्लूड है, मेडुला ऑब्लिगेटा। तो इस टाइप से डिकोर्टिकेट एंड डी सेरिब्रेट लेफ्ट साइड में सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना बस। अगला इंटरवेंशन, क्या क्या इंटरवेंशन करेंगे, अगला पॉइंट में अगला पॉइंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन डालो कि क्या क्या इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे, क्या मैनेजमेंट होगा अपना हेड इंजरी वाले पेशेंट का। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन में फर्स्ट क्या इंटरवेंशन होगा, मॉनिटर एयरवे, मॉनिटर एयरवे, एयरवे को मॉनिटर करेंगे। सेकंड O2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे अगर प्रिस्क्राइब्ड हो तो, O2 प्रोवाइड। थर्ड O2 प्रोवाइड करेंगे अगर प्रिस्क्राइब्ड हो। इमोबिलाइजेशन, नेक एंड स्पाइन, अगर कोई एक्सीडेंट या कोई हो गया हो पेशेंट का तो आपको नॉर्मल टर्म में भी याद रखना है कि अगर उसमें स्पाइन या हेड इंजरी वाली कंडीशन है तो इनमोबिलाइजिंग करेंगे नेक एंड स्पाइन पार्ट को, क्योंकि इससे क्या होगा, आईसीपी इंक्रीज नहीं होगा, और आईसीपी इंक्रीज नहीं होगा तो क्लोज हेड इंजरी से प्रिवेंट कर जाएंगे। तो इनमोबिलाइजिंग नेक एंड स्पाइन, इफ इंजरी सस्पेक्टेड, अगर इंजरी सस्पेक्टेड है तो इमोबिलाइजिंग करेंगे नेक एंड स्पाइन रीजन को। आफ्टर यूल आउट ऑफ सर्वाइकल एंड स्पाइनल इंजरी, अगर स्पाइन एंड सर्वाइकल की इंजरी है तो हेड को एलिवेटेड करेंगे 15 या 30 डिग्री पर, ताकि आईसीपी इंक्रीज नहीं हो, इनमोबिलाइजिंग हो नेक एंड स्पाइन की। तो अगला पॉइंट इसमें कंटिन्यू चलने दो। इफ इंजरी आफ्टर रूल आउट ऑफ द सर्वाइकल
एंड स्पाइन इंजरी, एलिवेटेड हेड ऑफ बेड, कितना 50 डिग्री टू 30 डिग्री एलिवेटेड करेंगे। फिर अगला इंटरवेंशन क्या होगा, मॉनिटर टू द ईयर एंड नोज ड्रेनेज, मॉनिटर ईयरवे एंड नोज ड्रेनेज, मॉनिटर नोज एंड ईयर ड्रेनेज, नोज एंड ईयर के ड्रेनेज को मॉनिटर करेंगे। अगर सीएसएफ का मतलब सस्पेक्टेड किसका पता लगाएंगे, सीएसएफ ड्रेन डैमेज है या नहीं है, सीएसएफ का ड्रेनेज है या नहीं। अगला इंटरवेंशन सीजर्स से प्रिवेंट करेंगे, किस टाइप से, साइड बेल्स है उनको, साइड बेल्स रेलिंग होती है उनको हटा देंगे, क्योंकि वो पेशेंट खुद को भी इंजरी कर सकता है और पर्सन को भी, तो सीजर से प्रिवेंट करने के लिए साइड रेल अप, रेलिंग होती है उसको अप कर देंगे, हटा देंगे वहां से। लेस स्टिमुलेट इन्वायरमेंट, शांत इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे हेड इंजरी वाले पेशेंट को, लेस स्टिमुलेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, एनपीओ रखेंगे। अगला तो इंटरवेंशन हो जाएंगे, एनपीओ नथिंग पर ओरल, नथिंग पर ओरल, एनपीओ पे रखेंगे पेशेंट को, एनपीओ पे रखेंगे, ओरल के रूट नहीं देंगे तो आईवी रूट फ्लूइड प्रोवाइड। तो हेड इंजरी का इंटरवेंशन कंप्लीट हो गया। तो ये टॉपिक हेड इंजरी था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। आपको अगर तो कुछ भी परेशानी हुई हो, वो पोजीशन वाला था वो थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, तो उसको आप क्लास को रिवीजन करके देख लो एक बार, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा आपको हेड इंजरी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।